हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का इन्फ्लुएंस क्या है और आपको लेकर क्या सोचता है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, तो सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली कोई फ्रेंड्स नहीं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है थर्ड पार्टी, थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर क्या चल रहा है इस समय और आपको लेकर क्या सोचता है आपका पार्टनर। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए और हो सके अगर आप जानते हो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो उनको भी विजुअलाइज कीजिए। ओके, पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए कार्ड को सफल कर लेता हूं मैं, अच्छी तरह से क्या निकलता है देखते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले उनका पार्टनर। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए, प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितने आपका मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है, कार्ड क्या पॉसिबिलिटीज बताते हैं। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम के एनर्जी से पेज ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी रीड करूंगा जो बॉटम का एनर्जी से आया है। तो बॉटम का एनर्जी बता रहा है पेज ऑफ वांड। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप तो बहुत ही खुश हो, आप अपने पार्टनर के अलावा आप जीना सीख ली हो, आप अपने पार्टनर के अलावा भी अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो इस इंसान को। लेकिन घूम फिर के आपका पार्टनर ना अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है इस टाइम पे और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ही ऑफर करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको इतना अच्छा देख करके उस इंसान को थोड़ा बहुत जलसी भी होता है कि आपने आखिर उस इंसान के, आपके पार्टनर के अलावा आपने जीना कैसे सीख लिया, आप कैसे इतना खुश हो, क्या कोई आपको मिल गया, क्या आप किसी और के साथ हो, इस तरह से एनर्जी आपका पार्टनर का है। पेज ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर फिर से वो आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। उनको लगता है आपका पार्टनर की उनका जो ग्रोथ है ना वो आप ही के साथ है, ठीक है ना, और आप ही का साथ वो खुश रहता है, आप ही का साथ रहकर ये पैशनेट फील करता है अपने आप को और अकेलापन से दूर रहता है। ये इंसान जब भी आपको मिस करता है, याद करता है, आपको तरफ देखता है तो ये इंसान अपने आप खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। और ये भी दिख रहा है पेज ऑफ वांड कि अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, वो अकेला पड़ चुका है, जब से आपसे छोड़ के गया है वो इंसान, तब से वो जिंदगी में भले किसी का साथ क्यों ना रहे लेकिन अकेला महसूस होती है। पेज ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जब आपको देख रहा है तो उनको लगता है कि आपने इस इंसान से मुंह फेर लिया हो, आप अपने करियर में या तो अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो, फोकस कर रहे हो, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ये बात को भी लेकर आपका पार्टनर सोच विचार करते हुए, ठीक है ना, तो आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन गाइस बहुत प्लानिंग के साथ, ठीक है ना, प्लानिंग के साथ आपके पास आना चाहता है, पूरा प्लानिंग करके आपको कॉल मैसेज या तो ऑफर करना चाहते हैं। पेज ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, ठीक है ना, आपको जब तक बड़ा सा ऑफर नहीं करेगा तब तक वो आप नहीं मानोगे। तो आपको बड़ा सा ऑफर करने के लिए उसके पास अभी शायद कुछ नहीं है, जिसके वास्ते सिर्फ और सिर्फ वो आपका जो पार्टनर है ना, आपका पार्टनर को लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे तो उनके पास बड़ा ऑफर है नहीं अभी आपको देने के लिए, जिसके वास्ते आपको वेट एंड वॉच कर रहा है, दूर से ही आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, दूर से आंखें गड़ाए हुए आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही के साथ ग्रोथ है। ओके गाइस,
तो चलिए रीडिंग को शुरू करते, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है इस समय और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना स्टकनेस आ चुकी है, पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं रिश्ते में कोई खुशियां नहीं रहा, कोई भी हैप्पीनेस नहीं रहा। आपका पार्टनर का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके हेल्थ इशू हो गया है, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लगा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया है, ठीक है ना। पास्ट में हो सकता है ब्लैकमेल किया होगा इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं, रत्ती भर भी खुश नहीं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर का नेगेटिविटी फील आता है, एक बुरा फील होता है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को पाने के वास्ते हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक का सहारा लिया होगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स का सहारा लिया, नहीं तो बहुत ज्यादा ऐसे अगड़म पगड़म उसने कुछ रचा होगा सिचुएशन, जिसके चलते आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में जाके फंस चुका है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकलना चाहता है, उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहता है, लेकिन ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर अगर बोल भी दिया है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को साफ तरीके से आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया, अगर तुमने मुझे छोड़ के जाने की कोशिश किया, तुमने मुझे छोड़ के किसी और के पास गया, तो तुम्हें मतलब छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है ना, मैं अपना बदला लेके रहूंगा, ठीक है ना, तुम ऐसे जा नहीं सकते। और तुम्हारे जितने भी फोटोज है, तुम्हारे साथ बिताए हुए जितने भी दिन है, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था, सब मैं दुनिया के आगे बोल दूंगा, तुम्हारे घर वालों को बोल दूंगा, सबको बोल दूंगा, तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। जिसके डर से आपका पार्टनर ना चाहकर भी उस रिश्ते में फंसा पड़ा हुआ है। लेकिन अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया, जो आपका पार्टनर ने अंधाधुंध विश्वास कर रहा था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर, वो आंखों की पट्टी खुलता हुआ दिख रहा है। अभी आपको पार्टनर को लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है बहुत ही शियाना है और बहुत ही ज्यादा एक शैतान के जैसा है, ठीक है ना, शैतान के रूप में आपका पार्टनर को उसको लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना इस तरह से मतलब एक दलदल में धकेल दिया है ना, जिस दलदल से उभर के आना ना आपका पार्टनर को इस टाइम के तो बस की बात नहीं लग रही है। और काफी हद तक आपका पार्टनर नेगेटिव हो चुका है, रिश्ता खराब हो चुका है, लेकिन ना चाह कर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को घिस के भी कैसे भी करके अपने चंगुलों में फंसा के रखा है। अभी पूरी तरह से आपका पार्टनर का आंखें पट्टी बांध दिया, हाथ बांध दिया, ताकि वो कहीं जा ना सके, कुछ देख ना सके, सच्चाई देख ना सके। लेकिन आपका पार्टनर को सच्चाई पूरी तरह से सामने आ चुका है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आएगा ये एक शैतान है, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन एक बहुत ही ज्यादा बकवास और बहुत ही बदतमीज इंसान है, नीच इंसान है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को समझ में आया। अभी आपका पार्टनर उस जगह में स्टक तो है, लेकिन वहां से बाहर आना चाहते हैं, निकलने की कोशिश कर रहा है, ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है उस सिचुएशन से निकलना, और बहुत ज्यादा अपनी ही गलतियों को कोसता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे अपनी ही गलतियों को कोसता हुआ देख रहा है कि यार मैंने क्यों इस इंसान को चुना, मैंने क्यों इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा। ये अपने आप को ही कोस रहा है आपका पार्टनर कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं, मैं बहुत ही गलत इंसान हूं, मैं बहुत ही ज्यादा एक नीच किस्म का इंसान हूं, अपने आप को ही कोसता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर। और एट ऑफ सॉर्ड्स जब आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहे, तो आपका पार्टनर सोचते हैं कि यार आपको तो इतना धोखा दिया, आपको चीट किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, लेकिन आपने तो कभी उसको जोर जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं की कि तुम्हें मुझे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, अगर मुझे छोड़ के जाओगे तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रिवेंज ले लूंगा, ऐसा तो आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने तो साफ साफ खुद से ही रोने लगे, खुद का आंसू बहाने लगे, खुद ही परेशान हो गया, लेकिन आपने कभी भी तू बोल के उसको रोकने की कोशिश नहीं किया। आपका पार्टनर जब आपको एकदम नेगेटिविटी देके आपको छोड़ के जा रहा था ना, फिर भी आपने ना अपने जो जितने नेगेटिविटी आपने अपने ऊपर ही ले लिया था। आपको लगा था कि आप मेरा कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है जो मैं आज इतना दुख दर्द में हूं, भुगत रहा हूं। आपने कभी उसको उंगली नहीं उठाया, ब्लैकमेल करने की नहीं सोचा आपने। तो यही सब आपका पार्टनर ना सोचते हैं कि आप कैसे थे, आपको जब उसने इतना नेगेटिविटी दिया, इतना दुख दर्द दिया, फिर भी आपने उससे रिवेंज लेने के लिए नहीं सोचा, बदला लेने के लिए नहीं सोचा। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो देखो, उससे क्या थोड़ा सा 19-20 हो गया, उसके रिश्ते से जाने लग गया, तो आपको पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करने लग गया। तो आपका पार्टनर को अभी सही समझ में आ रहा है क्या असली क्या नकली, ठीक है ना, कौन सच्चा और कौन झूठा। अभी आपका पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपको, और उनको लगता है कि उन्होंने ना बहुत ज्यादा गलत किया आपके साथ, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत करके ना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया है उस इंसान ने।
एट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है। अगर आपका पार्टनर को लगा था कि आपको भुला देंगे, आपको अपने लाइफ से निकाल के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ खुश रह जाएंगे, हैप्पी रहेंगे, तो ऐसा ना हो पाया उस भाई साहब से, उस बहन जी से, ठीक है ना। तो वो जल्दी से जल्दी इस नेगेटिविटी से दूर निकलना चाहते हैं। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आ रखा है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को हेल्थ इशू लाके दिया है, ठीक है ना। बहुत ही नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन कैसे करके खराब हो गया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि एट ऑफ सोर्स उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी अभी धीरे धीरे कर्मा मिल रहा है। उसने जो भी बुरे काम किया ना, उसका भी कर्मा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भुगतना पड़ेगा। आखिर कैसे नहीं भुगतेगा, जो इंसान जैसा करेगा बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी स्टक है, उसका लाइफ में भी स्टक पड़ गया है, फाइनेंशियली ब्लॉकेज हो गया है और किसी जगह में भी उसका काम नहीं बन रहा। बस वो थर्ड रोमांटिक पर्सन लेकिन एक बहुत ज़्यादा खराब किस्म के इंसान है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जिंदगी तो तहस नहस हो गया, नर्क बन गया, ठीक है ना। फिर भी वो इंसान का घमंड नहीं गया, ठीक है ना। वो कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई, ठीक है ना, इस इंसान का। फिर भी आपका पार्टनर को टांग खींचने में लगा हुआ है ये इंसान, लेकिन ये ज़्यादा दिन आपका पार्टनर को टांग खींच के नहीं रख पाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर को जो पर्दा गिरा था ना उसका आंखों में, वो पट्टी खुल चुका है। आपका पार्टनर को समझ में आ चुका है वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक शैतान है और एक डेविल के रूप में है। आपका पार्टनर को अंदर की जो डीप लेवल की जो बातें हैं ना वो पता चल गया है। ओके और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप। एस ऑफ कप ये बताता है कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बहुत ही ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना उसके हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज्यादा आंसू बहाए होंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाए होंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लॉयल हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारे ऐसे वादे किए, झूठे झूठे वादे किए, मगरमच्छ का आंसू दिखाया। और आपका पार्टनर ना उसका इमोशन में आकर उसका ये आंसू देखकर ना उसका जो वो कर रहा था ना, चालबाजी जो खेल रहा था ना, उसके चालबाजों में आकर आपका पार्टनर बहक गया और उसका इमोशन में आ गया, ठीक है ना, उसके बातों में आ गया। और आपका पार्टनर क्या किया, उनको उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसका एक्सेप्ट कर लिया। उनको लगा कि आपका पार्टनर को लगा कि आपसे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, आपसे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, आपसे भी ज़्यादा उसका लाइफ खुशियों से भर जाएगी, ये सोच के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, उन दोनों ने रिश्ता जोड़ा था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का यूज़ करना चाहता था, ठीक है ना, फिजिकली यूज़ करना चाहता था, या तो पैसे से यूज़ करना चाहता, या तो इमोशनली आपका पार्टनर को पाना चाहता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जैसे आपका पार्टनर को पा लिया ना, वैसे ही उसने अपना रंग दिखा दिया। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है अपने ही इस फैसले को लेकर। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगा था कि आप वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से आपका पार्टनर को रोना धोना अलग पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी वो दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के भी साथ है और किसी अदर ऑफर भी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को आ रखा है, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है, जो भी उसका एफर्ट है ना, वो उस सामने वाले को दे रहा है, आपका पार्टनर को दे नहीं रहा है। आपका पार्टनर भीख मांगते रह गया कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा प्यार दे दो, मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो। आपका पार्टनर अभी उनसे भीख मांगते रह गया। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को इग्नोर कर चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर के ये भी देखा जा सकता है काफी हद तक, जब आपका पार्टनर मुसीबत में आते हैं, प्रॉब्लम आता है, दुख आती है, तो वो आपका पार्टनर उनसे एक्सप्लेन करता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ तरीके से मुंह पे बोल देता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम जानो, मैं नहीं देखने वाला, ठीक है ना। तुम मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना तो तुम जा सकते हो, इस तरह से। लेकिन बोलता तो है लेकिन जाने नहीं देता वो इंसान, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और एस ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते तो उनको लगता है कि आप तो एक आर्ट एंजल थे, ठीक है ना, आप तो उनके लिए एक फरिश्ता थे। और आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपको ना उनके लाइफ में जो भेजा था, आप लोग मिले थे ना, तो आपका पार्टनर को लगता है आप ना श्री कृष्णा भगवान का एक वो हो, क्या है, एक फरिश्ता हो, जो आप उनको लाइफ में मिले थे। डिवाइन ने आपका पार्टनर को ब्लेसिंग्स के रूप में आपको भेजा था। अभी उसको समझ में आ रहा है कि आप ना एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, और डिवाइन उसको श्री कृष्ण भगवान ने उनको आपको उनके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स के रूप में भेजा था, ताकि आप उस इंसान को हील कर पाओ, आप इस इंसान को मदद कर पाओ, आप उस इंसान को ग्रोथ करने के लिए मतलब मोटिवेशन कर पाओ। और ऐसा आपने किया, आपने काफ़ी हद तक इस इंसान का खुशियों का ख्याल रखा, दुखों का ख्याल रखा। आपने कैसा भी हो, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नखरीले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उटपटांग काम करने वाला इंसान हो सकता है, लेकिन जैसा भी हो, लेकिन आपने उसको सहा।
हर एक कमियां अच्छाई जो भी है आपने सहा। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने आपको खुद ही उस रिश्ते में भेजा था, क्योंकि उनके अच्छाई के लिए, ठीक है ना। तो एसएफ का ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप तो एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थे जो उनको मिला था, लेकिन उसने वही ठुकरा दिया है। वही ठुकरा के उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ लालच के वास्ते उसने गया था। अभी आपका पार्टनर आपका प्यार को लेकर बहुत ज्यादा याद करता है, आंसू बहाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने आपका पास्ट में क्यों कदर नहीं किया, आपका फीलिंग्स को नहीं क्यों समझा और आपके साथ क्यों लॉयल नहीं रहा, ठीक है ना। अभी उनको समझ में आ रहा है कोई लॉयल था उनके लिए, कोई अच्छा था, कोई उनका खुशियों का ख्याल रखता, तो सिर्फ आप ही थे। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, आपको इस रिश्ते में लॉयल्टी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप जब आपका पार्टनर आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप पहले जैसा नहीं रहे। पहले आप बहुत ज्यादा रोने धोने का एनर्जी में थे और बहुत ही ज्यादा वो थे, क्या थे, परेशान हुआ करते थे इस इंसान का बिहेवियर को लेकर। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर जब आपके पास आना चाहता है तो देखते हैं कि आप तो बहुत ही खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप डिवाइन के सपोर्ट हो, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है और आप अपने लाइफ में पूरी तरह से अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को, अपने सेल्फ लव करने लग गया है। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि थोड़ा टाइम और रुक लेता हूं, जब अच्छा हो जाएगा सिचुएशन तब वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, आपको पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ही अच्छा रिश्ता टाइम बिताया एक समय में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन मॉल में गए थे, ठीक है ना, वो लोग घूमने गए थे, जुहू बीच गए थे, बहुत ज्यादा जगह में घूमे, पार्क में घूमे, बहुत ही इंजॉय किया उन लोग ने। लेकिन गाइस जैसे उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया ना, वैसे उन लोग का भी खिंचातानी हो गया। ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का इंजॉय करना चाहता, अय्याशी करना चाहता था आपका पार्टनर के साथ, और जब आपका पार्टनर के साथ पूरी तरह से अय्याशी कर लिया, मन भर गया, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और जगह ही मुंह मार रहा है, किसी तीसरे को लेकर मुंह मार रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि उसने बोला भी है आपका पार्टनर को, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोला भी है, तूने मेरे साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया था ना, तूने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ अय्याशी करने के लिए आया था ना। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोल दिया हाँ हाँ मैं तेरे साथ अय्याशी करने के लिए आया था, तेरे साथ टाइम पास करने के लिए आया था। तो ऐसे बोल दिया, तो साफ साफ शब्दों में बोल दिया, तो आपका पार्टनर का पैरों तले जमीन खिस गया। आखिर कौन इंसान ऐसा साफ तरीके से बोल देता है कि मैं इतना गलत हूं, बुरा हूं, ठीक है ना। तो आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को आपके हाल में छोड़ दिया है, और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि यार उसके से बहुत बड़ी गलती हो गया है। उसने 2 दिन की चांदनी के चलते ना पूरी तरह से आपके साथ जो रिश्ता था, एक सालों साल का सोलमेट वाइफ्स का था रिश्ता, उसको तोड़ दिया था उसने, ठीक है ना। अभी थ्री ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट चल रही है, या तो किसी और के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी इस तरह से एक हरकतें कर रहा है, जिसको देखिए अभी आपका पार्टनर को भले ही उसका बर्थडे हो, आज किसी का बर्थडे अटेंड कर सकते हैं वो, ठीक है ना, घर पे या इवेंट हो सकता है, लेकिन जब भी है आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, उनको लगता है कि काश आप भी उस जगह में होते तो कितना मजा आता है। थ्री ऑफ कप्स आपका पार्टनर जब आपकी तरफ सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपके साथ बिताए हुए पल जो थे ना वो बहुत खुश पल थे, बहुत ही हैप्पीनेस का पल था, आपके साथ बहुत ही उसको खुशी मिलती थी, हैप्पीनेस था और बहुत ही खुश था। आपका पार्टनर को ये अच्छी तरह से पता है अगर आप लोग के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं होता ना, तो आज आप लोग बहुत ही खुशी खुशी से इस रिश्ते को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर जब आपकी तरफ देख रहा है तो उनको लग रहा है कि आप भी अपने लाइफ में पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने दोस्तों से घूम रहे हो, चिल मार रहे हो, ठीक है ना, इधर उधर घूम रहे हो, आप किसी चीज की कमी नहीं है, आप तो इंजॉय कर रहे हो, आपको प्यार देने वाला बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ऐसे आपका पार्टनर को लगता है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही के साथ अपनी जिंदगी को देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स आपके साथ फ्यूचर में आपका पार्टनर फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ हंसी मजाक करना चाहता है, आपके साथ मस्तियां करनी चाहती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एकदम बाल नोच रहे हैं एक दूसरे का, एकदम बाल नोच रहे हैं एक दूसरे को, पूरा उल्टा सीधा बातें बोल रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ को बर्बाद करने में तुला हुआ है, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ को बर्बाद करने के तुला हुआ है। दोनों ही एक दूसरे को एक आंख से नहीं भा रहा है, ठीक है ना। फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को इतना
इतना गंदा गंदा गाली दिया, मैं बोल नहीं सकता वीडियो में, इतने गंदे गंदे गाली दिया, नीच, कमीना, हिजड़ा, चुतिया, जो भी उसको बनता है ना सब गाली दिया उसको, ठीक है ना। बहुत इससे भी घटिया घटिया गाली दिया आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, आपका पार्टनर भी पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया उसको। अभी इन दोनों में 5 ऑफ शॉट्स पूरा धोखेबाजी वाला चल रहा है। अभी ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से आपका पार्टनर को रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है, ठीक है ना, और आपका पार्टनर भी उससे बदला लेना चाहता है। दोनों का एक दूसरे को बाल नोचने में लगा हुआ है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का दिल में अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ना सिर्फ और सिर्फ नफरत और बहुत ही ज्यादा बद्दुआ के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए ऐसे ऐसे काम किया, ऐसे ऐसे हरकतें किया, ऐसे ऐसे बातें बोली ना, आपका पार्टनर को सहन ही नहीं पाया कि यार ये थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसको मैंने इतना अच्छा सोचा था, जिसके लिए मैंने इतना सारा सबसे लड़ झगड़ के इसके साथ दिया, आखिर यही इंसान मुझे भिखारी बोलता है, यही इंसान मुझे बच्चलन बोलता है, यही इंसान मुझे कैरेक्टर लेस बोलता है, वो यही इंसान मुझे इतनी गंदी तरीके से गाली दे रहा है। तो आपका पार्टनर का दिल में जो भी प्यार था, रिस्पेक्ट था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, सब चूर मार हो गया। अभी आपका पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, उस इंसान के लिए नफरत है और बद्दुआ के अलावा और कोई नहीं है। वो आपका पार्टनर ये भी दिखता है कि उससे बदला लेना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के जो भी किया है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहता इतना आसानी से। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कुछ प्लानिंग कर रहा है कि कैसे करके इसके लाइफ को स्पॉइल किया जाए, इसका लाइफ को बर्बाद कर दिया जाए, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत जिद्दी अकड़ू है, और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो कर्मा से बिल्कुल नहीं डरता, ठीक है ना, कि आगे जाके बुरे काम का बुरे अंजाम होता है, ये बिल्कुल नहीं डरता वो इंसान। वो बुरा करने में किसी से नहीं डरता, उसको लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूं, जीत रहा हूं, मैं खुश हूं, लेकिन उसका लाइफ में भी बहुत जल्दी कर्मा आने वाला है। हर जगह से आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है फंसने वाला है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हर जगह से फंसने वाला है, बहुत ही उसका लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा तूतू में होने वाला है, सबसे उसको नकारात्मक मिलने वाले है। और जो भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ही ज्यादा तुर्रम खान बने जा रहा था ना, अपने आप को 30 मार खान समझ रहा था, अभी उसको समझ में आएगा, क्योंकि डिवाइन ने ना अभी उसके ऊपर भी वो देख रखा है, जस्टिस न्याय हो रहा है, ठीक है ना। अभी 5 ऑफ शॉट्स आपके पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो आपका पार्टनर को लगता है कि उसने तो आपके जिंदगी में पूरा तहस नहस कर दी थी, आपको पूरी तरह से धोखा दिया, चीट किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने आपका जिंदगी को एकदम आग लगा दिया, आपका घर में आग लगा दिया, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी आपने एक बार भी उनसे बदला लेना नहीं चाहा, आपने यही बोला कि जा जहां रहे तू वहां ही खुश रहे। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप इतना काइंड हार्टेड हो, इतना इनोसेंट हो, इतना अच्छा इंसान हो। उसने इतना अच्छा इंसान, इतना काइंड हार्टेड इंसान को छोड़ के एक सिर्फ और सिर्फ निथल्ला और एक डेविल का साथ दिया, ठीक है ना, ये दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को अभी समझ में आ रहा है, आपका पार्टनर अपने आप को भी बहुत ज्यादा ब्लेम करता हुआ दिख रहा है। जब भी आपका पार्टनर आईने में देखते हैं तो खुद को ही लगता है उसको कि मैं बहुत नीच हूं, मैं कैरेक्टर लेस इंसान हूं, बहुत ही अपने आप को एक 10 गालियां देते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। और 5 ऑफ शॉट्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर के साथ जो भी झगड़ा हुआ था, आपका पार्टनर ने जो भी किया था उसको ना सॉल्व करना चाहता है। आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर इसको सॉल्व करना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर सॉल्व तो करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपकी तरफ आए तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को तो चोट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उसको मारपीट ही करेगा, कुछ भी करेगा उसका लाइफ में, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपके लाइफ में भी वो घुस के ना बहुत ही आपका जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। ये बात आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, इसलिए आपका पार्टनर ना जो आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर जब इस एनर्जी से निकलेगा ना तो आपका पार्टनर ने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, आपके साथ धोखाधड़ी किया था, उसके लिए आपसे माफी मांगेंगे और आपको बोलेंगे, ठीक है ना, कि क्या हुआ था उनके लाइफ में। और इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपको लेकर सोचता है तो आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप भी अभी उसको दुश्मन मान के बैठे हो, अपने पार्टनर को आप दुश्मन मान के बैठो। अगर ऐसा है तो गाइस प्लीज अपना पार्टनर को कर्ज मत कीजिए, बद्दुआ मत दीजिए और दुश्मन मत मानिए। ये जो समय था यही सिखाया, क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ना घमंडी बहुत था, आपका पार्टनर बहुत घमंडी था, जिसके चलते ना उसको ये घमंड आप नहीं तोड़ पा रहे थे। आपने बहुत कोशिश किया होगा आपका पार्टनर को घमंड तोड़ने के लिए, लेकिन आपने नहीं तोड़ पाया उसका घमंड को, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो आया है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को लाइफ में इसलिए आया क्योंकि आपका पार्टनर का डिवाइन ने, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं भेजा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर के लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का ना घमंड ना 7वें आसमान पे था,
जिसके लिए आपका पार्टनर को घमंड टूटना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो आप तो तोड़ नहीं पाए, आप सीधा साधा भोला वाला इंसान हो, आप उसका घमंड नहीं तोड़ पाए, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छे से घमंड तोड़ दिया, उसका असली चेहरा दिखा दिया कि सी तुम ये हो, तुम वो हो, तुम कोई नूर की परी हूर की परी नहीं हो, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह से समझा दिया। अभी आपका पार्टनर जो घमंड करता था ना अपने खूबसूरती पे, अपनी चीजों पे, तो उसको समझ में आ गया ये घमंड सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, बल्कि उसका कोई ऐसा है ही नहीं जो उस पर घमंड कर सके। अभी आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने घमंड को पूरा चूर चार कर दिया। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ना ये दिख रहा है, जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को प्रपोज दिया ना, तो आपका पार्टनर को लगा कि वाह, एक ऐसा इंसान मुझे प्रपोज कर रहा है जिसके पास घर है, गाड़ी है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन उसको खाली पैसे ही दिख रहे थे, आपका पार्टनर को अच्छा ही देख रहे थे। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पीठ पीछे क्या है नेगेटिव, वो कैसा इंसान है, क्या थॉट्स लेके आपका पार्टनर के लाइफ में आया है, एंट्री क्या है, वो सब तो देख ही नहीं रहा था। वो खाली ऊपर ऊपर ही देख रहा था, वाह इसके पास घर है, गाड़ी है, पैसे हैं। यही सब देख के ना आपका पार्टनर अट्रैक्शन में आकर ना उस इंसान का साथ दिया, उसके साथ रिश्ता जोड़ा। लेकिन जैसे कुछ दिन बिताया, 2 महीना साल भर जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिताया, तो उसका ना धीरे धीरे उसका स्वभाव से ना वो निकलते आया। क्योंकि इंसान जो बदमाश है, जो बच्चलन है ना, वो मतलब कितना भी कोशिश कर ले अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए, लेकिन वो दिखता ही है। क्योंकि इंसान का ना प्यार जो होता है ना वो स्वभाव में होता है, प्रेम जो होता है ना वो स्वभाव में होता है, जो बदमाशी होता है, शैतान होता है ना, वो भी स्वभाव में होता है, ना कि वो ऐसे होता है। तो एक ना एक दिन वो अपने कैरेक्टर में आ ही जाता है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने कैरेक्टर में आ गया। जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से उसने निचोड़ लिया, चूस लिया, तब जाके उसको समझ में आया। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को जिस चीज को लेकर स्टेबिलिटी दे रहा था वो छीन लिया, ठीक है ना, उसने छीन लिया। और वो जो आपका पार्टनर को जो वैल्यू कर रहा था, वो वैल्यू आपका पार्टनर को ना देके किसी और के जगह में दे रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर के लाइफ में अकेलापन आ चुका है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। अभी आपका पार्टनर को लगता है, उसने अच्छी तरह से सोच लिया कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था कि ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, ये भगवान का भक्त है, ऐसा तरह से दिखावा कर रहा था। लेकिन ये ना भगवान का भक्त है, ना स्पिरिचुअल है, ये सिर्फ पैसे की लालची है। ये थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश किस्म के इंसान है, पैसे के बारे में सोचता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन इस तरह से इंसान है कि उसका पैंट में खरोच भी नहीं है, और भले आपका पार्टनर का चड्डी तक फट जाए, ठीक है ना, इस तरह से इंसान है। और ये भी दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के आपका पार्टनर को जो भी उसने छुपा के रखा था असली चेहरा, जो भी मुखटा पहन के छुपा के रखा था, वो सारे असली चेहरा सामने आ गया आपका पार्टनर को। जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसको देख लिया, अच्छा ये इंसान तो ऐसा है, इसका अंतरात्मा ऐसा है, ये इतना डेविल और इतना भयानक बहुत नीच किस्म के इंसान है। जब आपका पार्टनर को पता चला ना, आपका पार्टनर के पैरों तले जमीन खिंचा। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में, उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि आपका पार्टनर को भी बाहर नहीं निकलने देता है, उसको भी नेगेटिविटी से घेर के रखा है और वो भी खुद भी नेगेटिविटी में जा रहा है। दोनों ही दलदल में गिरता हुआ जा रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पैशन बना के रखा है कि एक ना एक दिन तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर काफी हद तक ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान सही था, ठीक है ना, आपका पार्टनर सही था, लेकिन आपका पार्टनर को ब्लैक मैजिक या तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करके उस इंसान ने अपनी तरफ कर लिया था। अभी आपका पार्टनर सोच रहा है, अभी आपका पार्टनर जब आपके तरफ देख रहा है तो उनको लगता है कि आप स्टेबल हो चुके हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हो, आपने लाइफ में ग्रोथ पा लिया और आपने ना काफी हद तक वो जो पास्ट में आपको दुख दर्द मिला था, नेगेटिविटी मिला था, उस नेगेटिविटी से आप काफी हद तक निकल चुके हो। आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, भले धीरे धीरे अपने ग्रोथ कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन उसको आपके जैसा इंसान नहीं मिला, ठीक है ना। घूम फिर के वो इंसान आप ही की तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ये सही समय नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर ना इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी वो आपका पार्टनर ना खुद का फैसला ना खुद नहीं ले सकता, क्योंकि आपका पार्टनर ना किसी और जगह में, किसी और सिचुएशन में उलझा पड़ा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है जब मेरा जिंदगी में मैं खुद से खुद का फैसला ले सकूंगा तब मैं आपके पास आऊंगा और ऑफर देगा। आपके
आपके पार्टनर जब भी फ्यूचर में आपको ऑफर देने के लिए सोच रहा है, और जब भी ऑफर देंगे ना आपको पूरी तरह से स्टेबिलिटी का ऑफर देंगे, या तो शादी के लिए ऑफर देंगे या तो पूरी तरह से आपके जिंदगी में रहने के लिए पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ इस तरह से ऑफर देंगे। आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि भले थोड़ा देर हो जाए लेकिन देर हो लेकिन सवेर हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपने इस टाइम पे आपने आपको बहुत कंट्रोल करके रखा, नेगेटिविटी से आप बाहर निकल चुके हो, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो। ओके, नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के बीच में बड़ा पहाड़ जैसा, बड़ा हाथी का माफिक ना मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुका है, ठीक है ना। इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुका है कि दोनों के मत पूछो, ये रिश्ता कभी बन नहीं सकता। फिर से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता बनना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि उस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना पूरी तरह से एकदम साफ क्लियरिटी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। और मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी हो गया कि आपका पार्टनर तो पहले में सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अमीर है, उसका घर पैसा सब कुछ है, बहुत ही अच्छा है, खुश से रहेगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो अमीर तो है लेकिन अमीर हुआ तो क्या हुआ, उसका चरित्र तो खराब है ना। वो इंसान ऐसा दिख रहा है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ही ऊपर में 3 ऑफ कप्स है, तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कोई तीसरा आ चुका है, और इसके लिए भी आपका पार्टनर का भरोसा उठ गया है। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऊपर बिल्कुल भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर को लाइफ में एकदम मतलब एक तूफान ला चुका है, भौचाल ला दिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा पछता रहा है, उसको चुन के उसको भी कोस रहा है, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोस रहा है। जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आया ना मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरा कैरियर बर्बाद हो गया, मेरा खुशियां लूट गया है, तुमने मेरा खुशियां लूट ली, सब कुछ लूट लिया, ठीक है ना। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, और तुमने अभी भी मुझे छोड़ने का वादा नहीं, मतलब बोल नहीं रहे हो, और मेरे तरह से जीने नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसको मुंह पे ही बोलता है, देखना तुझे एक दिन भगवान इतना बुरी तरह से सबक सिखाएगा ना, तू उस दिन रोएगा। इस तरह से आपका पार्टनर ने उसको मुंह पे ही बोल रहा है, बद्दुआ दे रहा है, सीधा मुंह पे ही बद्दुआ दे रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर, अगर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली मेंबर भी था, उसका कोई फ्रेंड्स भी था जो आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ जो बोलता था ना, उन लोगों के ऊपर भी आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा ये कर रहा है कि वो कर रहा है, उनको भी ब्लेम कर रहा है कि तुम लोग के चलते आज ऐसा हो गया, या तो पहले तो हम लोग खुशी थे, तुम लोग नहीं बोले थे मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ाए कि ये इंसान अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, ऐसा ऐसा करके। तो आपके साथ इस रिश्ते में जिस जिस लोगों ने आपके खिलाफ बोला था, जिस जिस लोगों ने आप दोनों को जुदा करने की कोशिश किया, उन सब में भी आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा कोसता हुआ दिख रहा है। चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, सबको कोस रहा है कि तुम सभी लोगों के चलते आज मेरा जिंदगी इतना नरक हो चुका है। आपका पार्टनर का लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुका है, हर तरफ से आपका पार्टनर को नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है, और आपका पार्टनर का लाइफ में जितने भी अच्छा ट्रू फ्रेंड थे ना, वो सब कुछ दूर हो गए। अभी आपका पार्टनर अकेला रह गया, और आपका पार्टनर अकेला नहीं है, एक और इंसान है, एक और चीज है। क्या है? आपका पार्टनर और उसका दुख, आपका पार्टनर और उसका साया, अकेलापन, ठीक है ना, वो दोनों ही जी रहे हैं। अभी आपका पार्टनर ना अपने ही उसको लगता है कि मैंने ना बहुत ही गलत कर दिया, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर आपको तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसने आपको हर जगह में कमियां दी है, आपको प्यार में कमियां दिया, आपको समय में कमियां दिया, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, आपको बिल्कुल भी रत्ती भर भी इसने कदर नहीं किया, सब कुछ में कमियां गिनाया इस इंसान ने। और आने वाले फ्यूचर पास्ट में ना आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कंपेयर भी किया था, कि आप कैसे हो, आपके पास कितने पैसे हैं, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसा है, उसके साथ कितना पैसे हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर ना आपका पार्टनर ने ऐसा स्टेप उठाया था, कदम उठाया था, लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है जो मतलब पैसे कोई मैटर नहीं करता, एक अच्छा इंसान मैटर करता है। भले इंसान का टाइम अच्छा हो या खराब हो, नो मैटर, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भले पैसे नहीं हो, टाइम खराब हो, लेकिन साथ में अगर एक अच्छा इंसान है ना, तो टाइम को अच्छा किया जा सकता है, पैसे कमाया जा सकता है। लेकिन समय कितना भी अच्छा क्यों ना, अगर बुरे इंसान के साथ दिया तो वो समय भी खराब कर देते हैं। अभी आपको पार्टनर को ये समझ में आ रहा है, आपका पार्टनर रत्ती भर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, भरोसा नहीं है। आपका पार्टनर को तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना, दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। बस आपका पार्टनर सोच रहा है कि और ये सब जो घटित हुआ ना, आज आपका पार्टनर इतना दुख दर्द में है, तो आपका पार्टनर खुद को भी ब्लेम करता हुआ दिख रहा है कि मेरे वजह से भी हुआ, मैंने भी तो बहुत लालच करके इस इंसान का साथ दिया था, देखो आज कैसे परिस्थिति आ गया, भीख मांगने की औकात आ गया। आपका पार्टनर को कटोरा लेके दर बदर गलियों में घूमता हुआ दिख रहा है, और आपका पार्टनर इस टाइम पे कंपेयर भी कर रहा है लोगों के साथ। लोग तो कितने खुश है, हैप्पी हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में इतना नेगेटिविटी है, मेरी जिंदगी में इतना दुख है। तो आपका पार्टनर को स्वयं लगता है
कि ये जो दुख का कारण है मैं खुद भी हूँ। मेरा लालच, मेरा अहंकार और मेरा बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस के चक्कर में आज मैं अकेला पड़ चुका हूँ। आपका पार्टनर जब आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कमियां दिया था। अभी आप ना कमियां देख देख के, और आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि आपको नालायक बोला था, आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, सब आपको छोड़ के चले जाए, बहुत उल्टा सीधा आपको भिखारी तक बोल दिया था इस इंसान ने। लेकिन आप ना उस एनर्जी से निकल चुके हो, ठीक है ना, निकल चुके हो। आप 3 ऑफ कप्स में पहुंच गए हो। आप ना लोगों को प्यार देते हो, लोगों को प्यार बांट रहे हो, लोगों को मदद कर रहे हो, और अपनी तरफ से आप खुश हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे पास आए या ना आए, मैं तो खुश हूं मेरे पास, क्योंकि आपका पार्टनर देख रहा है कि आपके पास जो भी हो उसमें आप संतुष्ट हो, आप उसमें खुश हो। तो जो इंसान जितना रहता है उसके पास अगर उसमें खुश है तो उसको कोई दुनिया की ताकत मतलब बोल नहीं सकता, हरा नहीं सकता, ठीक है ना। आप बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। आप पहले तो आप में बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने की हालत था, आप पहले घुटने पे बल पे थे, आप दिन रात रोते रहते थे इस इंसान के लिए, बहुत ही सैड गाने सुनते थे। लेकिन अभी वो सब नहीं रहा, अभी सिचुएशन बदल चुका है। अभी जो भी सिचुएशन है, सैड गाना सुनना, रोना धोना, अभी आपका पार्टनर को पल्ले पड़ गया है, आपका पार्टनर की झोली में आ गिरा है वो चीज, और आपकी झोली में आ गया खुशियां, ठीक है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो धोखा देता है ना, वो धोखा देने के टाइम पे कुछ पल के लिए तो खुश रहते हैं, लेकिन आगे आने वाला जिंदगी भर वो दुखी रहते हैं, पछताता रहते हैं, ठीक है ना। और जो धोखा खाते हैं ना, वो स्टार्टिंग में बहुत ही दुख झेलते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो इंसान खुशियों को अट्रैक्ट करता है, उसके लाइफ में खुशियां आ जाती है। तो वैसा ही दिख रहा है कि पास्ट में तो ये इंसान आपको धोखा देके बहुत ही पल भर के लिए खुशी मना रहा था, 2-3 महीना बहुत ही खुश था आपको धोखा देके, चीट करके, लेकिन उसके बाद उसके लाइफ में जिस तरह से गम आया ना, वो जिंदगी भर के लिए गम आया है। पूरा जिंदगी भर वो इंसान पछताते रहेगा अगर आपने इस इंसान को स्वीकार नहीं किया तो। ओके और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आप तो निकल चुके हो। आप पहले बहुत ही पछता रहे थे, पहले दुख दर्द में थे, लेकिन आप अभी निकल चुके हो उस दुख दर्द से। ओके गाइस, तो आपका पार्टनर को भी लगता है, अभी आपका पार्टनर ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आपके दिल में ना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है और एक बुरा भावना है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना उस बुरे भावना को क्लियर नहीं कर पा रहा है। उसका हिम्मत नहीं हो रहा है कि आखिर आपके दिल में जो बुरा नेगेटिविटी छाप छोड़ के रखा है उस इंसान ने कैसे मिटाए, किस तरह से एफर्ट ले, क्या बोले, क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर इस जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मिटाना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे दर्शकों को, अगर उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। गाइस, आपके लिए कार्ड आया द मून का कार्ड। तो आपका पार्टनर आपको सबसे पहले ये कहते हैं, डियर मैं तुम्हारे लिए बहुत, तुम्हारे प्यार को बहुत याद करता हूँ, तुम्हारे साथ को याद करता हूँ। तुम्हें मैंने जितना दुख दर्द दिया था ना, मैंने तुम्हें शायद 50 गुना दुख दर्द दिया था, लेकिन मेरे लाइफ में ना 100 गुना दुख दर्द आ रखा है, और मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। रात को मैं तुम्हारे वास्ते रोता हूँ, मुझे रात को रोना आता है तुम्हारे प्यार को लेकर। और जिस तीसरे के साथ मैंने साथ दिया था और तुम्हें छोड़ के गया था ना, वो तीसरा तो एकदम बेकार है, मेरा लायक ही नहीं है वो, ना मैं उसका लायक हूँ। मुझे अभी समझ में आ गया, और जिन लोगों ने हम दोनों का रिश्ते के फूंक डालने की कोशिश की ना, उन लोगों का चेहरा भी सामने आ गया। अभी प्लीज तुम किसी भी तरह मेरी बात को मानो, मेरे समझो, मेरे फीलिंग्स को समझो। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन मैं तुम्हें शो नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज है जो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन डियर मेरा भरोसा करो, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है, और आने वाला टाइम पे मैं सब कुछ सही कर दूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके तो चलेगा, देखते हैं अगर आपका पार्टनर और आपके साथ कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, कब तक मिल सकते हैं हमारे दर्शक और उनके व्यूअर्स। तो गाइस, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिल सकते हो। अगर ऐसे लमसम में बता दूं टाइमिंग, तो बहुत सारे लकी लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज नहीं तो 8 वीक्स भी लग सकते हैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने में। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए, गाइडेंस जो फॉलो करना चाहिए डिवाइन की तरफ से, और ब्लेसिंग्स क्या है डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो आपके लिए गाइडेंस है 8 ऑफ वांड्स। तो 8 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आप अपने काम करते रहिए, आप अपने आगे बढ़ते रहिए, अपने कैरियर को देखिए, अपने खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने फैसला को लेते रहिए। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते रहिए, और जो भी ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। कोई आपको जोर जबरदस्ती दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती आपके लाइफ में एंट्री मारने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कोशिश भी कर रहा है तो आप उसको ना पूरी तरह से अच्छा से परख ले, समझ ले, जल्दी से किसी को भी भरोसा
नहीं करना है, तुरंत ही किसी पे भी भरोसा करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, पूरी तरह से सोच समझ के लेना। और ब्लेसिंग्स के रूप में यह है कि 8 ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अगर आपके लाइफ में दुख दर्द भेजा था ना, इसलिए दुख दर्द भेजा ताकि आप अपने सेल्फ लव कर सको, अपने प्यार को समझो, अपने फैमिली को समझो, ना कि आप अपने सब कुछ छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के किसी तीसरे के ऊपर डिपेंड रहो। आप इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए। और ब्लेसिंग्स के रूप में ये भी है, जिसने भी आपके साथ गलत किया ना, गलत तो उसके साथ भी होगा, आज नहीं तो कल हुआ। बस आप इंतजार कीजिए, पेशेंट बनाइए। और आपको ये भी बोल रहा है डिवाइन कि आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आप जैसे भी हो बहुत ही अच्छा हो, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।